हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे बच्चों। 5.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए, 18 तक कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। 5.1 और 5.2 और उसके सभी क्वेश्चंस 1 से लेके 18 तक 5.3 के हर एक क्वेश्चन मैंने लगवा रखा है। हर एक की लिंक पड़ी होगी, जाके दे सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी है बच्चों, वहाँ से आप लोग उसके दे सकते हैं बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से और देखेंगे आज इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 19 और 20, और इसके बाद 5.4 भी है ऑप्शनल, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है बच्चों मेरे 200 लॉक्स, लॉक्स मतलब होते हैं लट्ठे बच्चों, है ना। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, इस प्रकार से रखे गए। 20 लॉक्स इन द बॉटम, 20 लॉक्स जो है सबसे नीचे वाले में, 19 इन द नेक्स्ट रो, इसके नेक्स्ट रो में 19 है, एक कम हो गया। 18 इन द रो नेक्स्ट ऑन इट, मतलब इसके 18 और इसका सो ऑन, मतलब इस प्रकार से 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। तो हाउ मैनी रोज, मतलब कितने नंबर ऑफ रो बनेंगे यहाँ पूछ रहा है। आर 200 लॉक्स, 200 लॉक्स हैं प्लेस्ड, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देन एट टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने क्या होंगे, लट्ठे होंगे, ये भी हम लोग को बताना है। पहले इसको क्वेश्चन का मतलब समझिए, फिर चलते हैं इसको आगे बताएंगे। समझिए यहाँ पे 200 लॉक्स हैं, जैसे समझिए ये लॉक्स है, जैसे ये लॉग है, लट्ठे समझ लीजिए ऐसे रखे गए, ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार रखे गए। जैसे ये 4 रखे हैं, इसी के ऊपर 3 रख दिए, इसी के ऊपर 2 रख दिए, इसी के ऊपर, मतलब 200 लॉक्स है। तो उन्होंने पहले कितने रखे नीचे बॉटम में, 20, तो 20 लॉक्स खत्म हो गए, ठीक है, 200 में से 20 खत्म हो गए। फिर उन्होंने 19 लाए, उसके ऊपर 19 लग दिए बच्चों, फिर 19 कम हो गए। फिर 18 लाए, फिर 17 लाए, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13। कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा जहाँ पे 200 लॉक्स क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वो पूछा है कि सबसे नंबर ऑफ रो कितनी बनी वो बताइए, और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉक्स है वो भी हम लोग को यहाँ बताना है ना। सबसे ऊपर वाली में रो में कितने लॉक्स है वो बताना है हम लोग को, और नंबर ऑफ रो भी यहाँ पे हम लोग को बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे इन द क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों, इन फर्स्ट रो, मान लेते हो पहली जो रो बनी हो नीचे वाली फर्स्ट रो है, नंबर ऑफ लॉक्स, फर्स्ट रो में कितने लॉक्स है बच्चों, 20। इन सेकेंड रो, नंबर ऑफ लॉक्स कितने कम हो गए, 190। इन थर्ड रो में नंबर ऑफ लॉक्स कितने हो गए, और कम हो गए। तो देखिए बच्चों एक सीरीज बन जा रही, 20, 19, 18, 17, इसी प्रकार से कितने लॉक्स रखने हैं हम लोग को, 200 लॉक्स रखने, 200 टाइम्स रखना, 200 लॉक्स रखने हैं बच्चों। तो जो सम है लॉक्स वो 200 है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 20 है, और d की वैल्यू ध्यान से देखिए 19 माइनस 20, एक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है बच्चों। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। और नंबर ऑफ रो निकालने हैं, लेकिन हमें ऐसा पता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो कितने हैं, 200। यहाँ पे n क्या है, लेट बगल में लिख दिया, नंबर ऑफ रो बी n हमने मान लिया नंबर ऑफ रो। तो Sn मतलब जितने भी रो हैं उन सब का सम कितना है बच्चों, बोलो 200 है यहाँ पर। तो Sn का फॉर्मूला सब बच्चे जानते होंगे, Sn का लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब Sn की वैल्यू कितनी है, 200 है, n/2, 2a हमें फाइंड कर, a दे रखा, सॉरी बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, 20, n फाइंड करना है, सॉरी, n-1, d की वैल्यू कितनी है, -1। अच्छा अब यहाँ समझिए, यहाँ पे 200 ऐसे रखिए, यहाँ पे भी n/2 इंटू करिए, 22 40, और ये इंटू करेंगे तो माइनस का n होगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, राइट है। अब 200 n/2
40 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 और माइनस का ओनली n। अब 2 को हटा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि कॉमन तो मिलेगा नहीं कुछ, अगर कॉमन मिलता तो 2 कॉमन लेके कट कर लेते 2, लेकिन कॉमन नहीं मिल रहा तो 2 को इस तरफ भेज दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, 2 2 जा 400 एंड ब्रैकेट में क्या है 41 माइनस n से इंटू करिए बच्चों, तो 400 इक्वल टू 41 n माइनस का n स्क्वायर। यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस का है तो हम लोग उसको उस साइड ले चलेंगे, अगर प्लस का होता तो यहीं पे रखते हैं बच्चों, उस साइड ले चलेंगे तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का है, ये प्लस का है, इस साइड आ क्या हो जाएगा माइनस का, और 400 क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का बच्चों, इक्वल टू में क्या बचेगा 0 बचेगा। मतलब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये यहीं पे है तो क्या हो जाएगा 400। आप 400 के फैक्टर करेंगे, प्लस करने पे कितना आ जाए 41 आ जाए बच्चों, सभी लोग फैक्टर करेंगे साथ में, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 50 25 5 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16, इतना अलग कर लेते हैं, 5 5 25, देखते कितना आता है, 5 6 11 2 1 3 1 4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों बोलिए 25 और प्लस 16 इंटू प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0, दो दो के पेयर बनेंगे बच्चों, n कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, n माइनस 25, यहाँ 16 कॉमन ले लेंगे बच्चों, n माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों 25 ही बचेगा बच्चों, ठीक है। दोनों में ये सेम है बच्चों तो कॉमन कर लेंगे, n माइनस 25 बचे क्या n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ जाएंगे 25, और दूसरा n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। यहाँ तो दो दो n आ रहे हैं बच्चों और दोनों ही सही है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो कौन सा सही है, तो हम लोग निकालेंगे लास्ट टर्म बच्चों, लास्ट टर्म निकालेंगे और मालूम चल जाएगा कौन सा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सबसे ऊपर ही रो में है और नंबर ऑफ लॉक्स भी पूछ रहा है वहाँ पे, तो हम लोग क्या निकालेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल निकालना है बच्चों क्योंकि नंबर ऑफ लॉक्स निकालने इन द टॉप रो, तो लास्ट वाले रो में कितने लॉक्स है वो निकालने हम लोग को। a की वैल्यू देखिए ध्यान से 20, n की वैल्यू पहले ले रहा हूँ मैं 25, ठीक है, इंटू डी की वैल्यू -1 है, देखिए ध्यान से 25 में बन जाएगा 24 इंटू -1 मतलब 20 माइनस 24, और ये आंसर जो आ रहा -4, मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ लॉक्स जो है वो माइनस में होते हैं। ये तो नहीं कि लास्ट में -4 लॉक्स रख देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, जो लॉक्स होंगे वो प्लस में होंगे बच्चों, तो -4 जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा लीजिए बच्चों, क्या लेंगे दूसरा बच्चों 16, तो l इक्वल टू a की जगह फिर से 20 वही, n की जगह चेंज होगा 16 माइनस 1 इंटू माइनस का 1, 20 16 में बन गया बच्चों 15 इंटू -1, और ये 20 माइनस 15 कितना बचेगा बच्चों 5 बचेगा बच्चों यहाँ पे। मतलब ये सही है बच्चों यहाँ पे कि नंबर ऑफ लॉक्स जो है सबसे टॉप रो पे, सबसे ऊपर रो पे कितने होंगे बच्चों 5 होंगे, सॉरी बच्चों 15 नहीं 5 होंगे बच्चों। सबसे टॉप रो में कितने बच्चों लॉक्स होंगे, सबसे टॉप रो में 5 लॉक्स होंगे, राइट है बच्चों। ये -4 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि लॉक्स जो है माइनस में पॉसिबल नहीं होते हैं, राइट है बच्चों। सभी लोग को समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ लॉक्स दे रखे थे, इनर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, धीरे रो में क्या है लॉक्स कम हो रहे, पहले 20 से स्टार्ट किया, 19 फिर 18 फिर 17, 200 लॉक्स है, तो कैसे रखेंगे बच्चों, तो हमने SN इक्वल 200 लिया, सॉल्व किया, n की वैल्यू फाइंड की 25 आया, 16 आया, बट इसमें से क्या होगा एक सही होगा क्योंकि ये सीरीज क्या है डिक्रीज कर रही धीरे धीरे, तो ये दो जगह पॉसिबल है। 25 टर्म भी लेंगे तब भी 400 आएगा, बट उस समय माइनस में, जैसे यहाँ पे l निकाला तो कितना आया -4,
तो सबसे टॉप रो में -4 लॉक्स तो हो नहीं सकते हैं बच्चों, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए नंबर ऑफ लॉक्स कैन नेवर बी निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए 25 भी संभव नहीं है। तो कितना आ जाएगा L = 5, मतलब सबसे लास्ट रो में जो लॉक्स है वो 5 हैं और कितने नंबर ऑफ रो हैं 16 रो हैं बच्चों। यहाँ पे मतलब 16 रो बनेंगी, आप लोग के 200 लॉक्स जो होंगे रखे होंगे वो खत्म हो जाएंगे और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉक्स आएंगे 5 रो। ठीक है, आगे सब लोग को अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन अ पोटैटो रेस में अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बकेट रख दी गई है, एक डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम को शो कर देते हैं बच्चों जिससे आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पे ये बकेट रखी हुई है, ठीक है, ये इस प्रकार से बकेट, और यहाँ पे एक गर्ल खड़ी है बच्चों। ठीक है, लिखा है इन अ पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट। बकेट रखी है बच्चों स्टार्टिंग में, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से कितने पे डिस्टेंस पे है बच्चों, बोलो 5 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब लिखा है फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। और अदर पोटैटो कितने पे रखे हैं, 3-3 मीटर पे रखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, 3-3 मीटर पे, सब 3-3 मीटर। ओके, सब इसी प्रकार से पोटैटो रखे हुए हैं। पहला बस कितनी दूर रखा हुआ 5, और बाकी सब कितने डिस्टेंस पे रखे हुए 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे, 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। लिखा है अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट से। एक कंपटीटर है स्टार्ट करती है बकेट से। ठीक है, बकेट से दौड़ना स्टार्ट करती है, पिकअप्स द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब यहाँ से जाएगी सबसे पास वाले पोटैटो को यहाँ से उठाएगी एंड रन बैक। अब इसी उठाना है, इसको नहीं उठाना है, इसको उठाना है, फिर वापस दौड़ना है, वापस जाना है और बकेट में इसको क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप इट्स द बकेट, मतलब बकेट के अंदर डाल देना है। मतलब यहाँ से दौड़ना है, पहले दौड़ना है, यहाँ से पोटैटो को उठाना है, फिर वापस आना है, इसमें रख देना, फिर यहाँ से दौड़ना है, यहाँ जाना है, इसको उठाना है, फिर वापस आके इसमें आना। ठीक है जो, तो इस प्रकार से वो करते रहेंगे लगातार until all the potatoes are in the bucket, जब तक सभी पोटैटो क्या आ जाएंगे बकेट पे नहीं आ जाएंगे। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, कितनी डिस्टेंस टोटल दौड़ी है। और ऊपर लिखा है देयर आर 10 पोटैटोस, कितने पोटैटो हैं बच्चों, 10 पोटैटो यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों। तो समझिए यहाँ पे 10 बार उसको दौड़ना पड़ेगा, मतलब 10 बार आना पड़ेगा, 10 बार वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि कितने पोटैटो हैं यहाँ पे, 10 पोटैटो हैं यहाँ पे। तो देखिए फॉर फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर डाल दें 20 बच्चों। फॉर फर्स्ट पोटैटो के लिए देखिए ध्यान से, अगर वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगी तो पहले 5 जाएगी, फिर 5 वापस आएगी, तो 5 और +5 मतलब कि 10 मीटर दौड़ेगी। ठीक है, फॉर सेकेंड पोटैटो के लिए कितना दौड़ेगी, देखिए ध्यान से, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगी तो यहाँ से जाएगी, इसको उठाएगी बच्चों, फिर वापस आएगी, यहाँ पे आएगी, इसमें डाल देगी, तो ये कितना दौड़ लेगी बच्चों 5 और ये 3 कितना हो गया 8, तो मतलब 8 आएगी और 8 वापस भी तो जाएगी बच्चों, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। फॉर थर्ड पोटैटो, थर्ड के लिए समझिए बच्चों 5 + 3 फिर 3, मतलब 5 3 8 3 11 जाएगी, फिर वापस जाएगी, तो 11 और +11 कितना हो जाएगा बच्चों 22 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए 3 टर्म्स निकाल लिए, बाकी इसी प्रकार से होंगे। तो पहले के लिए 10, दूसरे के लिए 16, तीसरे के लिए 22, और इसी प्रकार से कितने बार दौड़ना होगा उसे 10 टाइम्स, 10 बार उसको दौड़ना पड़ेगा बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा हूँ कितने उसने रन की है बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग पहले ए लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 10, डी कितना है, कितना कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 6। नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे कितने हैं बच्चों 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 है। तो हम लोग सम निकाल देंगे, SN = बच्चों n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है वैल्यू 10, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं S10,
2 इंटू ए की जगह 10 और n की जगह भी 10 माइनस 1, d की जगह बच्चों कितने गैप है बच्चों 6 का गैप है, तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 10 में 1 गया 9 इंटू 6 5, 20 प्लस 9 6 ज़ा 54 और ये 5 और ये 74, ये 4 और 5 2 7 इंटू कर देंगे 5 4 ज़ा 20, कहीं लगेगा 2, 5 से जो 35 35 36 37 370 मीटर वो क्या करेगी बच्चों रन करेगी टोटल बच्चों फॉर द ऑल पोटैटो के लिए बच्चों, ठीक है 370, 5 4 20 और 5 7 35 to 37। तो ये 5.3 बच्चों पूरी कंप्लीट हो गई, सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया। इसमें सम निकालने को बताया गया था किस प्रकार से हम लोग सम फाइंड करते हैं एपी का बच्चों। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन से हम लोगों ने सम निकाले हैं बच्चों। यहाँ पे एन टर्म दे रखा था, एल दे रखा था, कई सारे कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किए हैं बच्चों। तो सभी लोग को सम का फॉर्मूला याद हो गया होगा। सम के 2 फॉर्मूले यूज़ किए हम लोगों ने यहाँ पे, ये वाला जो फॉर्मूला ये ज़्यादा यूज़ किया है, और SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल जो है वो भी यूज़ किया, लेकिन वो थोड़ा कम यूज़ हुआ है क्योंकि लास्ट टर्म कहीं कमी आया है बच्चों, इसलिए उसको कम यूज़ किया गया है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या 5.4 ऑप्शनल बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो 5.4 ऑप्शनल है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम व्यू से तो नहीं होता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन उसका इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, उसको ध्यान से समझिएगा बच्चों सब लोग। तो चालू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। 5.4 ऑप्शन में लिखा है बच्चों, ऑप्शनल पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी दे रखा है 121, पहला क्वेश्चन है बच्चों 121 117 113 डैश 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 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। सबसे पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए बच्चों फर्स्ट निगेटिव टर्म, क्योंकि सीरीज क्या हो रही डिक्रीज हो रही धीरे, तो डिक्रीज होने का मतलब है कहीं ना कहीं ऐसा समय भी आएगा जो टर्म्स निगेटिव में स्टार्ट हो जाएंगे। तो कौन सा टर्म है जो पहला निगेटिव टर्म है, क्योंकि निगेटिव तो बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट निगेटिव टर्म कितने नंबर पर आएगा वो हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए ध्यान से बच्चे कैसे निकालेंगे। a इक्वल टू 1 to 1, d इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए डिफरेंस कितने का -4 का है। अब आप लोग यहाँ पे an फाइंड करें। an क्यों, क्योंकि वो जो टर्म होगा निगेटिव वो कोई टर्म्स होगा, तो nth टर्म मान के लगा लेते हैं उसको। तो nth टर्म बच्चों फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है 1 to 1 प्लस n क्या है पता नहीं है -1, d कितना है -4, -4n और माइनस प्लस का 4, 1 to 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 125 -4, ठीक है। अब निगेटिव टर्म जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है लेस देन 0 होता है, ठीक है। सिंस निगेटिव टर्म इज ऑलवेज लेस देन 0, क्या होता है बच्चों लेस देन 0। तो an को हमने मान लिया निगेटिव में, तो लेस देन क्या होगा बच्चों 0 होगा। जो भी टर्म होगा निगेटिव वो लेस देन क्या होगा 0, लेस देन 0। तो भाई यहाँ रखिए an की वैल्यू 125 -4n लेस देन 0। तो 125 इस तरफ भेज दीजिए, 4n प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इनटू में है तो डिवाइड में कर दीजिए ये, अब डिवाइड करिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा बच्चों। देखिए बच्चों इक्वल टू नहीं लगा है, नहीं तो वैसे अगर n की वैल्यू देखी जाए तो n इज अ काउंटिंग नंबर, बट अभी इक्वल टू नहीं लगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब क्या बोल रहा है n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, n बड़ा है, देखिए n की तरफ फेस खुला है, 31 से बड़ी, तो 31 से बड़ी 32 आती है, 33 आती है, 34 आती है, लेकिन पहला जो नेगेटिव टर्म पड़ेगा बच्चों वो कौन सा पड़ेगा बच्चों 32, 31 के बाद कौन सा पड़ेगा 32 पड़ेगा। तो ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा हो जाएगा बच्चों 32, मतलब 32 नंबर पे जो टर्म होगा वो निगेटिव टर्म होगा। अब ध्यान दीजिए 31 पर पॉजिटिव होगा बच्चों, लेकिन जैसे ही 32 पर आप जाएंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा निगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएगा। और 33 भी होगा, 34 भी होगा, 35 भी होगा, लेकिन
पहला निगेटिव टर्म जो होगा वो कितना होगा 32 पर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन भी हो गया बच्चों ऑप्शनल का 5.4 का। बाकी क्वेश्चन इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है कल लगवा देंगे बच्चों। यहाँ तक आप लोग लगा लीजिए 5.1, 2, 3 और इसके एग्जाम्पल भी आप लोग लगा लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल सेम वे से लगेंगे, कोई अलग तरीका नहीं है इन लोग को लगाने का। वही एन टर्म, वही सम ऑफ एन सीरीज, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स इसी प्रकार से लगाए जाएंगे। सिर्फ क्या बेस है, फॉर्मूले बेस है। और ये जैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगी हम स्टार्ट कर देंगे क्या, ट्राइंगल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ट्राइंगल भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको भी ध्यान से बच्चे पढ़िएगा क्योंकि वो ज्योमेट्री का पोर्शन है। ट्राइंगल और सर्कल ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि ज्योमेट्री के पोर्शन है बच्चों। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिए बच्चों। कोई दिक्कत है तो प्लीज़ उसे पूछिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। ओके, थैंक यू सो मच।